नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आपने गरुड़ पुराण भाग 2 में ये जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंड दान करना क्यों जरूरी है। क्योंकि 13 दिनों तक जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके हमारे दरवाजे पर बड़ी आशा से खड़ी रहती है। जीवात्मा को तो सिर्फ पिंड चाहिए, क्योंकि पिंड खाकर ही उसका अंगुष्ठ मात्र शरीर बनता है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। आइए जानते हैं 24 घंटे के बाद जीवात्मा वापस घर लौटकर क्यों आती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो में देखें। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग में प्रस्थान करने वाली जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से 16 नगरों के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को बहुत ध्यान लगाकर देखें और सुनें। 13वीं की हवन अग्नि में जब बेटा और उसके परिजन उसके नाम से बांधा हुआ सूत्र डाल के भस्म कर देते हैं, तब जीवात्मा यहाँ से प्रस्थान करती है, क्योंकि वह देख लेती है कि अब इन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं रहा। 13वीं के बाद जीवात्मा 1 हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापथ यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती है उसका मार्ग शीत और ताप से भरा हुआ होता है। नुकीले पत्थर और मांस खाने वाले जानवरों से भरा होता है, अग्नि से भरा होता है। उसके लिए मार्ग पार करना बड़ा दुर्गम हो जाता है। वह चिल्लाता हुआ इस मार्ग को पार करता है, आगे बढ़ता है। और जो जीवात्मा पुण्यात्मा होती है, सुकृति होती है, उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। जो जीवात्मा पापी होती है वह भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को यमदूत नित्य कष्ट देते हैं। प्रतिदिन वह उस जीव यानी प्रेतात्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पाश में बंधी हुई वह जीवात्मा हाहाकार करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात इतने कठिन मार्ग पर चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ को प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाती है। इस मार्ग में क्रमशः यमपुर, शौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भय बापद, दुखद, नाना क्रंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, सीताज्य और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध भवन है। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हाहाकार कर करुण विलाप करता हुआ कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि ये मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है। मैंने इसको व्यर्थ में ही गवा दिया, क्योंकि प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जब यमदूत उसे अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता है और ये कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं
वे कुबुद्धि होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का भोग करती है। फिर वो जीवात्मा सोचती है कि मैंने अपने पिछले शरीर से न किसी को दान दिया, न अग्नि में आहुति डाली, न हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या की और न ही गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महापथ पर जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने तो पति के साथ रहकर उन्हें कभी भी सुख नहीं दिया और न ही उनके मर जाने के बाद उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। मैंने अपने किसी करीबी रिश्ते का कभी भी सम्मान नहीं किया है। वह जीवात्मा कहती है कि मैं अपने पिछले शरीर में अहंकार से भरी हुई थी, इसलिए मैं किसी भी धर्म का पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाई। आज यम के मार्ग में चलते हुए उसी का फल मैं भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म और चंद्रायण के व्रत के नियमों का अपने कुल की परंपरा के अनुसार पालन नहीं किया है। परंपरागत नियमों का पालन न करने से हमारे शरीर का शोधन नहीं हुआ है। स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गंवा दिया। मैं हमेशा पुरुष और स्त्री में समान भाव देखती रही अपने अज्ञान के कारण। इस वजह से मैं अपने उत्तरदायित्व का पालन कभी नहीं कर पाई। पूर्व शरीर से किए गए कर्मों को सोचते हुए और जोर जोर से रोते हुए और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। जब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं, 18 दिन रात पूर्ण होने पर वह जीवात्मा सबसे पहले यामपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक बहुत विशाल वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेतात्मा को विश्राम करने के लिए समय देते हैं। वहां पहुंचकर वह प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका हुआ एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत करुण विलाप करता है। उस समय वह माता पिता धन स्त्री पुत्र घर सुख नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं, अब तेरे पुत्र स्त्री धन वैभव कहाँ है? तू तो इस तरह के कष्ट भोग रहा है, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह शौर्यपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे
नगेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह प्रेतात्मा शैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ वह चौथे मास में श्राद्ध के पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौंचपुर नगर में जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को खाता है। तदंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की ओर यात्रा करता है। उस नगर में 6ठे मास में पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसको तृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों के द्वारा भयंकर यातनाएं दिए जाने के कारण वह प्रेत डर कर उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई शौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन में श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपको वैदिक व पौराणिक जानकारी देते रहेंगे। ये गरुड़ पुराण हमें ये संदेश देता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे इसका चौथा भाग लेकर। गरुड़ पुराण इतना बड़ा है कि हम आपको इसकी जानकारी एक साथ नहीं दे सकते हैं, हमें अलग अलग भागों में आप तक पहुंचानी होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।